लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, चाय है। अरे चाहे तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे शीश आसन में दखल क्यों दिया? मैंने बहुत से आसनों के नाम सुने हैं, लेकिन ये शीर्षासन क्या है? अरे कमबख्त, तू क्या जाने शीश आसन क्या होता है? ये हमारे जैसे नौजवानों का शौक है। जी अजीब शौक है ये। सुन रखा था कि एक जानवर ऐसा है जो रात को उल्टा लटका रहता है। मकरगढ़ जी, तुम मेरा मुकाबला चमगादड़ से कर रहे हो? अबे गधे, तुम नहीं जानते कि ये शीश आसन ऋषि मुनियों का दिया हुआ वरदान है। जब मैं जवान था मतलब है कि आप अब बुड्ढे हैं? नहीं रे, सलामत रहे जवानी, बुढ़ापा अभी कोसों दूर है। मेरा मतलब है जब मैं नौजवान था तो हर रोज 101 दंड सुबह सुबह पीलता था और 51 मुकदर घुमाता था। उसके बाद 3 घंटे यानी कि 180 मिनट शीशासन निकालता था और उसके बाद 1.5 सेर गाय का दूध, 1.5 सेर भैंस का दूध और पाव भर बकरी का दूध, यानी कि कुल मिलाकर 3.25 सेर दूध एक ही घूंट में पी जाता था। मालूम है दूध के साथ में क्या खाता था? हुजूर क्या खाते थे? अरे गधे, वर्जिश के बाद चाय नहीं देते, रखते यहाँ। वर्जिश के बाद बादाम खाते हैं। मैं भी दूध के साथ 101 मगजे बादाम सिल पर पीस कर, वो भी सफेद रंग के सिल पर काले पत्थर से पीस कर खा जाता था। लेकिन हुजूर, इतनी खुराक तो जिन भूतों की भी नहीं होती। आदमी खाए तो बदन फट पड़े। बदन फट पड़े? अरे कमबख्त, तो बिल्कुल ना समझ है, यानी कि बच्चा है, अकल का कच्चा है। नामुराद, उस वर्जिश का ये नतीजा था कि मैंने 18 वर्ष की उम्र में दुनिया भर के पहलवानों को चारों चारों चित गिरा दिया। मालूम है किस किस को? तुर्किस्तान के मिर्जा अबू बेग को, इंग्लिस्तान के डाउन जबिस्को को, क्योरिया के वो क्या नाम है किंग कांग को, मंचूरिया के मिंग मांग को और पर्शिया के पिंग पांग को, सबको मैंने पकड़ पकड़ कर हलाल कर दिया और जान से मार दिया। और उसके बाद आया वो कौन आया? अरे वो आया ऐसे, मैं आया ऐसे। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। मैंने गर्दन को ऐसे ही झटका दिया, उसका हाथ इधर। उसने गर्दन को झटका दिया, उसकी गर्दन उधर। नाम तो बताइए। अरे पूछो नहीं, मैंने उसको सर से पकड़ा और उसकी गर्दन को नीचे दबोच दिया, उसके ऊपर अपना घुटना रख दिया और फिर ऐसे उल्टाया, वो बड़ाक से उल्टा और ये हड्डी टूट गई उसकी। नाम तो बताइए। अरे पूछो नहीं, उसके बाद वो उछलता हुआ मेरी तरफ पड़ा और मैं भी ऐसे ऐसे उसकी तरफ पड़ा और मैंने जाकर उसके बाल पकड़ लिए, जोर से खींचे, सारे बाल मेरे हाथ में, वो गंजा हो गया। नाम तो बताइए। अरे उसका नाम था तारा सिंह। कुश्ती का चौथा राउंड।
6 फिर एक से गिनो, 7 फिर एक से गिनो। 8 9 एक गिलास पानी। पानी, हुजूर, पानी। हुजूर, हाँ। 1.5 सिर भैंस का, 1.5 सिर गाय का, पाव भर बकरी का दूध लाओ। अरे मेरा सांस बोल रहा है, हलक सूख रहा है, तुम्हें दूध की पड़ी है, पानी ला हुजूर, पानी। 101 मगज बादाम के लाओ। ए मकरध्वज, 101 बादाम खिला के बुढ़े की जान लेना चाहता है? ये क्या तमाशा बना रखा है? घर है ये कुश्ती का अखाड़ा? अरे ओ फुलझड़ी, ज्यादा टर न कर, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। अरे जा जल्दी पानी ला। हाँ मकरध्वज, बाल्टी भर के पानी इसको पिला दे। दिस हाउस इज रियली अ म्यूजियम। इंतजारी ने तेरी खूब दिखाया लहरा, अरे सुबह से शाम हुई, शाम से पिछला पहरा। गुड मॉर्निंग। जी नमस्ते, बैठिए। आपने शायद न पहले मुझे देखा है, न मेरा नाम सुना है। जी कुछ याद तो नहीं आ रहा। जी याद भी कैसे आ सकता है। कहाँ आप आर्ट की देवी और कहाँ ये आपकी कला का एक मामूली सा पुजारी। देवी पुजारी को भूल सकती है, लेकिन पुजारी की नजरें तो सोते जागते देवी को अपने सामने देखती हैं। अगर आप ये ना समझे कि मैं मुबालगे से काम ले रहा हूँ, जो कि मेरी आदत नहीं, फिर भी ये सच है कि जिस दिन आपका नाच हो उस दिन अगर मौत भी आकर मेरा रास्ता रोक ले तो मैं रुकने वाला नहीं। कदरदानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब करता हूँ और आदाब के साथ ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी जाती खुदगर्जी की वजह से यहाँ नहीं आया। आपकी जात से जो अकीदत और आपसे मोहब्बत, मेरा मतलब है आपकी कला से जो मोहब्बत है, उसके एवज ये एक सब्ज़पत्ती पेश करना चाहता हूँ। ये सब्ज़पत्ती तो नहीं, बहुत कीमती हार नजर आता है। जी हाँ, मुबालगा ना हो तो बहुत नायाब चीज, लेकिन आप इसकी कीमत का ख्याल क्यों करें? ये तो अकीदत का एक फूल है, हार नहीं। जरा इसे अपने मुबारक हाथों में लेकर देखिए। माफ कीजिए, ये हार आपने किसी ज्वाला प्रसाद? क्या कह रही हैं आप? अजी ये किसी ज्वाला प्रसाद या द्वारका प्रसाद के बस का रोग नहीं, ये तो हमारा पुराना खानदानी हार है। जी हाँ, मलका विक्टोरिया के जमाने में मेरे दादा ने इंग्लिस्तान से 4 अंग्रेज बुलवा कर मेरी दादी के शौक के लिए ये हार बनवाया था। हो सकता है कि किसी ज्वाला प्रसाद के पास इस हार की कोई सस्ती सी नकल हो। अजी फिर जमाना भी तो रोल गोल का है, घी से लेकर जेवरात तक बनावटी बनते हैं। बीना, बीना, माफ कीजिए, मैं 1 मिनट में आई। अभी आई रूपा। रूपा, मैं जाती हूँ रूपा, नीचे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, नेकलेस। ओह, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए।
शायद आप ये सोचकर आई हैं कि बंदा अभी तक कमा रहा है, लेकिन आपको ये सुनकर बहुत मायूसी होगी कि खाकसार आपसे 12 गुना खूबसूरत लड़की का हस्बैंड हो चुका है। हाँ, मुझसे 12 गुना खूबसूरत बीवी आपको मुबारक हो। आपकी बीवी मुझसे ज्यादा गोरी, मुझसे बढ़कर फैशनेबल होगी। डेफिनेटली। लेकिन मेरे नजदीक खूबसूरती किसी और चीज का नाम है। आपको हवाई किले बनाने का बहुत शौक है, अपना शौक जारी रखिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक छोटा सा राज है जिस पर रोशनी डालने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, राज पर रोशनी डालने के लिए मेरी जरूरत है? क्या मैं स्कॉटलैंड यार्ड का जासूस हूँ? जासूस नहीं, मुजरिम। क्या इस डेयरी को आप पहचानते हैं? डायरी आपके पास कहाँ से आई? मैं गैर औरत हूँ, जरा फासला रख के बात कीजिए। मैं पूछता हूँ, डायरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? उसका तुमसे क्या रिश्ता है? शुक्रिया, इसे ज्यादा जानने की मुझे जरूरत नहीं। नमस्ते। तुम्हें डायरी नहीं ले जा सकती। हाँ, लड़की देखेंगे। देख ली लड़की? ओह बीना, नमस्ते। जीती रहो तुम और हमारे घर में। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने बेटे को देखते हैं। लड़की देखेंगे। आओ बेटा बैठो। कहो बेटी, आज तुमने इस घर की शोभा कैसे बढ़ाई? धन्य भाग है मेरे जो तुम जैसी सती सावित्री के कदम मेरे दरवाजे पर पड़े हैं। अरे ओ मगर, तो आज चाय काफी गर्म ठंडा नमक मरद जो कुछ जी है। नहीं, शुक्रिया। हाँ? मैं यूं ही इधर से गुजर रही थी कि आपका घर देख लिया, सोचा आपको नमस्कार करती हूँ। फिर कभी आओ। देखो बेटा, नमस्ते, जीती रहो। मगर देखो, आना फिर जरूर, इसे अपना घर समझो है। मेरी डायरी। इट इज सेफ। बाय बाय। लड़की देखेंगे। सुनो, अगर कान है तो खोल कर सुनो, आंखें हैं तो गौर से देखो। एक ये भी लड़की थी जिसकी पहली झलक देखकर ही महसूस होता है कि लड़की नहीं देवी देख रहे हैं। और एक ये तुम्हारी मैडम गिरजा, जो एक वक्त में एक ही सुर में सारे राग गा रही है। चांद, मैं मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। लड़की देखेंगे। कहाँ गया? अरे आखिर ये क्या मजाक है? ऐसा जान पड़ता है जैसे घर में भूत नाच गया हो। ये वक्त मजाक का नहीं, मेरा हार चोरी हो गया है। हार चोरी हो गया है? कौन ले जा सकता है यहाँ से? तुम्हारी अलमारी तुम्हारे पास है, चाबी तुम्हारे पास है, जमीन खा गई होगी। मैं क्या जानूं, मैंने तो घर का कोना कोना छान मारा। अच्छा हुआ वो हार चोरी हो गया। उस हार को मेरी माँ और दादी जैसी देनियां पहनती रही हैं। तुम उस हार के काबिल ही नहीं हो। चांद डियर, मेरा हार गुम हो गया है। जरूर तुम्हारे बुढ़े बाप ने चुरा कर बेच दिया है। ये नहीं चाहता कि मैं उस हार को पहनूं। चांद, संभाल कर रखो अपनी फुलझड़ी को। मेरे ही घर में मुझ पर चोरी का इल्जाम। समझती क्या है? डबल रोटी बेचने वाले के लड़के रईसों पर उंगलियां उठाए। अनर्थ है, घोर अनर्थ।